हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 8 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड कंप्लीट किया था। हालांकि 2 का फर्स्ट से लेके 7 तक में से मैंने 2 क्वेश्चन बताया था, सॉरी 3 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड एंड 7 नंबर। तो बाकी क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ा था कि आपसे बन जाएगा। अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लगातार देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि बनाना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 8 है वो भी इसी टाइप का है। फिर भी मैं चलो सॉल्व कर देता हूँ। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 8 भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 8 नंबर। देखो 2 का जो 8 नंबर है उसमें लिखा है 2x प्लस वाई। अच्छा, हेडलाइन तो आपको पता है। करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, प्लस जेड इज इक्वल टू 2। और इसका तीसरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 2z, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का 8 नंबर है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, फिर x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, और एक और है 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन है। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके कॉफिशिएंट मैट्रिक्स को मानेंगे। ए है ना, ए मैट्रिक्स किसको मानते हैं, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट को लिखेंगे। और जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए एक्स वाई जेड वाला जो टर्म है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, बाकी कांस्टेंट टर्म राइट साइड होना चाहिए। ठीक है, और चूंकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजेनियस है। कैसे पता चला, क्योंकि अगर ये होमोजेनियस होता तो ये तीनों वैल्यू इधर जीरो होता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो x का कॉफिशिएंट 2, y का कॉफिशिएंट 1, z का कॉफिशिएंट -1, x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट -1, z का कॉफिशिएंट 1। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3, y का कॉफिशिएंट 1, z का कॉफिशिएंट -2। ठीक है, और x मैट्रिक्स मानेंगे इसके वेरिएबल को, कौन है, x y और z, ये 3 वेरिएबल है। और एक b मैट्रिक्स मानेंगे कांस्टेंट टर्म को, क्या है, 1 2 -1, 1 2 -1। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या बन जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहां से अगर हमें x निकालना है तो हम लोग क्या लिखते थे, ए इनवर्स बी। कहने का मतलब ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स निकालने से पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2, ब्रैकेट में से कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1, फिर -1, फिर इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -2 -3, है ना, फिर -1, फिर इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, कितना आएगा 1 और प्लस में 3। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से -5 और ये प्लस का 5 हो जाएगा, और 4 -4 हो जाएगा, है ना। तो 5 -4 1, 1 + 2 यानी कि 3 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, चलिए, और कंसिस्टेंट भी होगा। तो अब हम लोग ए इनवर्स निकालने के लिए ए का हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने के मैंने आपको बताया था कि क्या करना चाहिए कि आप कोफैक्टर ऑफ ए को, चलो हमने सी मैट्रिक्स मान लिया। ठीक है, मैंने आपको कोफैक्टर निकालना सिखाया था 3x3 ऑर्डर का, कि क्या करो, आप इन सभी एलिमेंट का माइनर लिख दो। सही ना, तो पहले आप माइनर लिखो, फिर मैं बताऊंगा कोफैक्टर के लिए करना क्या है। माइनर पहले लिखते हैं, तो 2 का माइनर कैसे लिखेंगे, इसके रो इसके कॉलम को ढक देंगे, तो कितना आएगा 2 -1, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1, 2 -1 कितना होता है 1। फिर इसके बाद इस 1 का हम लोग माइनर लिखेंगे, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो ये हो जाएगा -2 और -3 यानी कि -5। फिर -1 का इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 और +3 यानी कि 4। फिर अगला इसका 1 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो हो जाएगा -2 और +1, तो -2 + 1 -1 होता है। फिर इस -1 का इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो हो जाएगा -4 और प्लस का 3, तो -4 + 3 -1। ठीक है, फिर इस 1 का इसके कॉलम और इसके रो को ढकेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 -3, तो -1। ठीक है, फिर इसका 3 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 -1 यानी कि 0 हो जाएगा।
फिर 1 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 2 और +1, 2 + 1 3 आ जाएगा। फिर अगला -2 का, यानी इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो -2 -1 -3। ठीक है, ये सभी एलिमेंट का माइनर है। अब अगर इसको कोफैक्टर बनाना है तो 4 जगह साइन चेंज करना होता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन कर दो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। बस ये जो आया है आपका कोफैक्टर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना, उससे क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग इस सी का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो में उसको कॉलम में लिख देंगे, तो 1 5 और ये 4, फिर अगला है 1 -1 एंड 1, फिर 0 -3 एंड -3। तो ये आया एडजॉइंट ऑफ ए। और अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, ये है ना एडजॉइंट ऑफ ए, 1 1 0 1 1 0, अगला है +1 सॉरी 5 -1 -3, 5 -1 -3, फिर अगला है 4 1 -3, 4 1 एंड -3। ठीक है, ये ए इनवर्स आ गया। लेकिन हमें तो एक्स निकालना है, तो इसको हम लोग लेके चलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू ये रहा एक्स वाई एंड जेड, और ए इनवर्स तो ये रहा, तो 1/3, और यहाँ लिखेंगे 1 1 एंड 0। ठीक है, फिर 5 -1 एंड -3, 4 1 एंड -3। इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, b क्या है, ये है 1 2 -1 1 2 -1। तो इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो बाय कॉलम। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो 1/3, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 1 को 2 से प्लस का 2, फिर 0 को -1 से, तो माइनस का या प्लस का 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 -2 और ये आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, फिर अगला आ जाएगा 4 +2 और प्लस का 3। ठीक है, अच्छा इसको और सॉल्व करते तो 1/3, ये आ जाएगा 2 + 1 3, और ये आ जाएगा 3 -2 1, और ये 6 आ जाएगा, 4 2 6 3 9, यानी कि 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आया एक्स वाई एंड जेड। अब 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 डिवाइड करना पड़ेगा सब में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3 हो जाए। और ये आ गया आपका आंसर, यानी कि ये सॉल्व हो गया, x y z की वैल्यू हम लोग निकाल पाए। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी कि ये था 2 का 8 नंबर। 9 पे बात करते हैं, 2 के 9 नंबर पे। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी एक ही टाइप का है। ठीक है, आप लोग अगर ट्राई करोगे तो आपसे बनेगा। बस ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कोफैक्टर निकाल रहे हो, उसमें अगर मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मेथड तो आपको पता है कि बनाना कैसे। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 9 नंबर करते हैं। 2 का 9, ठीक है। इसमें लिखा है 2x - 3y = 11। पहला इक्वेशन, x + 3z। अगला है x + 3z = x + 3z = 11। ठीक है, x + 3, अच्छा 2x - 3y = 1 है, यहाँ पे 1 है, दूसरे वाले में 11 है। तीसरे वाले में x + 2y + z, x + 2y + z = 7 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक 2x - 3y = 1 सही है, x + 3z = 11 सही है, फिर x + 2y + z = 7 सही है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से x y z की वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है,
तो देखो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले वाला इक्वेशन उसमें x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, z वाला टर्म नहीं है, तो मतलब z का कोफिशिएंट 0 है। जैसे हम लोग सेकंड इक्वेशन की बात करें तो x वाला टर्म है, z वाला टर्म है, y वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब y का कोफिशिएंट 0 है। यहाँ पे तो तीनों का कोफिशिएंट है। तो बताओ पहले वाले में x का कोफिशिएंट 2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, y का कोफिशिएंट -3 तो -3, z का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लिखेंगे। फिर अगला x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे, y का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब 0, z का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे 3, फिर x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 1। तो ये आया a की वैल्यू। अब हम लोग x लिखेंगे यानी कि वेरिएबल क्या आएगा, x y z। फिर यहाँ पे b लिखेंगे, b क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म 1 11 एंड 7, 1 11 एंड 7। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग x निकालेंगे तो a इनवर्स b लिखेंगे। ठीक है, तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा हमें, तो a इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो ये 2 को यहाँ पे लिखेंगे, इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे, 0 -6 तो 0 -6। फिर अगला आएगा -3 यानी कि +3 हो जाएगा, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 -3 1 और -3। ठीक है, और फिर प्लस में 0, 0 में कुछ भी रखेंगे 0 ही आएगा, वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो, कितना आएगा 2 -0। तो ये आ जाएगा कितना -12, और ये कितना आ जाएगा -6, और ये तो 0 हो गया, तो 12 छेड़ा माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस का 18 जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगा, सही ना, कंसिस्टेंट होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस a का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था तरीका, कोफैक्टर ऑफ a, कोफैक्टर ऑफ a को हमने c मान लिया। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के लिए आप सभी का माइनर निकालो, ठीक है ना, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। पहले माइनर निकालते हैं, देखो 2 का माइनर निकालें, इसके कॉलम इसके रो को ढको, कितना आ जाएगा 0 -6, तो 0 -6 का मतलब -6। फिर -3 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 -3, 1 -3 -2 होता है, तो -2 आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो क्या आएगा 2 -0 तो 2 आ जाएगा। फिर 1 का निकालते, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, सही ना, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो क्या आ जाएगा -3 और -0, तो -3 -0 मतलब -3 आ जाएगा। फिर इस 0 का निकालेंगे, इसके कॉलम और इसके रो को ढकेंगे, सही ना, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 -0 यानी कि 2 आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं 3 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 4 और +3 यानी कि 7 आ जाएगा। फिर अगला 1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो ये हो जाएगा -9 -0 तो यानी कि -9। फिर 2 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 6 -0, तो 6 -0 6 होता है। फिर इस 1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 0 और +3, तो 0 +3 मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आया क्या, ये तो माइनर है। कोफैक्टर निकालने के लिए 4 जगह साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करना, यहाँ पे चेंज करना, यहाँ और यहाँ, तो ये माइनस है तो प्लस में, ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, बस ये आ गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या है, इसका रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे, तो -6 2 एंड 2। फिर अगला है 3 2 एंड -7, फिर अगला है -9 -6 एंड 3। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है, -18 है, तो यहाँ पे निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/18, और यहाँ पे एडजॉइंट रखेंगे, एडजॉइंट कितना है -6 3 और -9, -6 3 -9। फिर अगला 2 2 -6, 2 2 एंड -6, अगला है 2 -7 3, 2 -7 एंड 3। ठीक है, अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो a इनवर्स b है, तो x का मतलब ये हुआ कि x y एंड z, और a इनवर्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है -1/18, और यहाँ पे आ जाएगा -6 3 -9, फिर है 2 2 एंड -6। ठीक है, ये 6 है, फिर अगला है 2 -7 एंड 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई में b आएगा, b है 1 11 एंड 7, 1 11 एंड 7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो -1/18 ऐसे ही रहेगा,
इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा, -6 और फिर प्लस का 33 और ये माइनस का 63, ठीक है। फिर अगला ये आ जाएगा 2 और फिर प्लस का 11 2 जा 22 और फिर 6 7 42 यानी -42। अब आ जाएगा ये 14 -49 और प्लस का 21, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 1/18 यहाँ पे कितना आएगा ये देखते हैं। तो ये आ गया कितना, -6 और -63 तो -69 हो जाएगा और 33 में से घटाना है, ठीक है। 33 में से घटाना है कितना होगा, 6 3 9 और 6 3 9 यानी कि -66 आ जाएगा, है ना, -66 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 3 गया 3, यहाँ पर 3 आएगा ना, -36 बचेगा, -36। अगला सॉल्व करते हैं, तो ये 2 + 22 तो 24 हो गया और 42 में से घटाना है तो 8 4 12, है ना, और 3 में से 2 गया 1 यानी कि माइनस में 18 बच जाएगा, -18। फिर अगला देखते हैं, ये हो जाएगा 14 और + 21 तो 4 1 5 और 2 1 3 तो 35 हो गया, है ना, 30 35, हाँ 35 और 49 में से घटाना है कितना जाएगा, 4 9 में से 5 गया 4 4 में से 3 गया 1 तो फिर चेक कर लेते हैं, 49 माइनस 35, 9 में से 5 गया 4 और ये में 4 में से 3 गया 1, माइनस का 14 बच जाएगा, -14, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेना चाहिए हमें, मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा 2, देखो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आता 2 यहाँ पे, सही ना, ये होता 2 और फिर माइनस का 77 होता, 49 कैसे हो गया, माइनस का 77 होता, ये मिस्टेक है, -77 और 7 3 या 21, अब ये सही है, ठीक है। तो अब कितना आएगा, 21 + 2 23 और 77 से घटाएंगे 7 में से 3 गया 4 3 7, है ना। फिर अगला ये हो गया 6 में से 2 गया 6 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, देख लेते हैं 4 3 7 और 7 में से 3 गया 4 और 7 में से 2 गया 5 बचेगा ना, 54 आएगा। जो यहाँ पे आएगा -54, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि XYZ की वैल्यू क्या है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ XYZ X Y एंड Z, ठीक है। अब -18 इस पर डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करेंगे क्या क्या है, तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36 यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 18 3 54 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आना चाहिए, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 3, ठीक है। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये दूसरा का 9 नंबर है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा का 9 नंबर, हाँ ठीक है। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं 2 का 10 नंबर, ये 9 नंबर था, 2 का 9 नंबर। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे होगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है। तो मैंने कोफैक्टर निकालने का आपको तरीका बताया कि सबसे पहले माइनर लिख दो, है ना, 4 जगह हम लोग साइन चेंज करते हैं, हमारा कोफैक्टर निकल जाता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 10 नंबर, 2x + 6y, 2x + 6y = 2 और 3x - z = 3x - z = -8। फिर अगला है 2x - y + z, 2x - y + z = -3, ठीक है। सॉल्व करना है, फिर चेक कर लें, 2x + 6y = 2 है, ठीक है। 3x - z -8, ये भी सही है। फिर 2x - y + z = -3, ये भी ठीक है। अच्छा ये जो पहला इक्वेशन है इसको थोड़ा और सिंपल हम लोग कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके इधर काट देंगे तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x + 3y = 1। क्या क्या हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, इधर काट दिया, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा आसान हो गया। अब इसमें देखो x वाला कॉफिशिएंट है, z वाला टर्म नहीं है तो z का कॉफिशिएंट यहाँ पे 0 है,
यहाँ पे y का कॉफिशेंट नहीं, यानी कि y का कॉफिशेंट 0 है, यहाँ पे तीनों है। तो पहले हम लोग कॉफिशेंट मैट्रिक्स लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का कॉफिशेंट 1, y का कॉफिशेंट 3 और z का कॉफिशेंट 0। यहाँ पे x का कॉफिशेंट 3, y का कॉफिशेंट 0, z का कॉफिशेंट -1, x का कॉफिशेंट 2, y का कॉफिशेंट -1, z का कॉफिशेंट 1। अब यहाँ पे x लिखेंगे, यानी कि वेरिएबल x, y एंड z। इसके बाद b मैट्रिक्स लिखेंगे, वो कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म, यानी कि ये आएगा 1 -8 और 3, 1 -8 और -3। ठीक है, ये आ गया। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ से हम लोग अगर x निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, a इनवर्स b, a इनवर्स b। तो यहाँ पे हमें a इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट यानी 1, इसके कॉलम को रखेंगे, इसके रो को, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस माइनस का 1, फिर -3, फिर इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और +2। सही ना, 0 से कोई मतलब है नहीं, 0 यहाँ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -1 और ये 3 और 2 5 या 15 -15, यानी कि माइनस का 16 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो अब क्या करें, अब हम लोग कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, कोफैक्टर ऑफ ए, उसका नाम देते हैं सी। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स का नाम दे दिए सी, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनने वाला है उसका नाम सी। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सभी का माइनर लिखो। देखो 1 का माइनर कैसे निकलेगा, तो इसके कॉलम इसकी रो को ढकेंगे, तो हो जाएगा 0 और -1, तो 0 -1 -1 होता है। फिर 3 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 3 और प्लस में 2, 3 + 2 5 होता है। फिर 0 को निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो -3 -0, तो -3 आ जाएगा। फिर अगला 3 का निकालेंगे, इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे, तो हो जाएगा 3 -0, तो 3 -0 3 होता है। फिर 0 के निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो यह आ जाएगा 1 -0, यानी कि 1। फिर अगला -1 का, इसके कॉलम और इसके रो को ढकेंगे, है ना, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो हो जाएगा -1 और -6, -1 -6 -7। फिर अगला देखते हैं 2 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो हो जाएगा -3 और -0, तो -3 आ जाएगा। फिर -1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो यह आ जाएगा -1 और -0, यानी कि -1। फिर इस 1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो कितना आ जाएगा, वो 0 -9, तो 0 -9 -9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब 4 जगह साइन चेंज करना है, ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, ये माइनस में तो प्लस में, 4 जगह ही साइन चेंज करना होता है। बस ये आ गया आपका कोफैक्टर ऑफ ए। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसी सी का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इसके रो को इसके कॉलम में लिखेंगे, -1 -5 -3। फिर अगला है -3 1 एंड 7। फिर अगला है -3 1 एंड -9। ठीक है, तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ए इन्वर्स का फार्मूला है ना, फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है, जो कि -16 है, तो -1/16 लिखेंगे। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए जो कि ये है, -1 -3 -3 -1 -3 एंड -3। ठीक है, फिर अगला है -5 1 -5 1 एंड 1। ठीक है, फिर अगला है -3 7 -3 7 एंड -9। सही है, ये आ गया। आप क्या करेंगे, अब इसको हम लोग लिखेंगे, x निकालना है तो इसका मतलब a इनवर्स b करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, x y एंड z, और a इनवर्स की वैल्यू ये रहा, तो -1/16, और यहाँ पे लिखेंगे -1 -3 -3। फिर है -5 1 एंड 1। फिर है -3 7 एंड -9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, और b की वैल्यू क्या है, 1 -8 एंड -3, 1 -8 एंड -3। जो मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम, तो -1/16, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -3 को -8 से, तो प्लस हो जाएगा और 24 आ जाएगा। -3 को -3 से प्लस का 9 हो जाएगा। फिर -5 को 1 से, तो माइनस का 5, 1 को -8 से तो -8, 1 को -3 से तो -3। अब -3 को 1 से तो -3, 7 को 8 से तो 56,
है ना, और फिर -9 को -3 से, तो प्लस का 27। अब इसको यहाँ पे 1/16 लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 और -1 तो हो जाएगा 23, 23 + 9, 23 + 9 2 1 3 यानी 32 हो जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा 8 5 13 3 16 यानी कि -16 आ जाएगा, सही ना। अच्छा अगला 3 और 56 तो -59 और -59 + 27 तो ये घटेगा, तो 9 में 7 गया 2, 5 में 2 गया 3, तो -32 बचेगा, -32। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस -16 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 दूनी 32 यानी -2, ये 1 और ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आ गया एक्स वाई एंड जेड, तो हम लोग बोलेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 2 आ जाए। तो ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 2 का 10 नंबर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। 2 का 10 नंबर -2 1 एंड 2, -2 1 एंड 2 सही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए तो अब हम लोग 2 का 11 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो 2 में टोटल 11 क्वेश्चन है और ये लास्ट हम लोग करेंगे अभी 11 नंबर। तो जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है इस एक्सरसाइज में, आप मुझे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा जो भी आपसे ना बने। हालांकि इसमें तो सभी एक ही प्रोसेस, तो एक ही है, सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का 11 नंबर, इसमें क्या लिखा है, तीन इक्वेशन है, x - y + z, x - y + z = 2, और फिर अगला है 2x - y = 0, 2x - y = 0, फिर अगला है 2y - z = 1, 2y - z = 1। ये तीन इक्वेशन है, हमें x y z की वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे, क्या आ जाएगा 1 -1 एंड 1। फिर अगला यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 2, z का -1। कांस्टेंट टर्म क्या है, x y एंड z, और सॉरी कांस्टेंट टर्म तो ये आएगा ना b, ये आ जाएगा 2 0 1, 2 0 एंड 1। ठीक है, फिर से वही काम कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स निकालने से पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, जो कितना आएगा, तो 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 0, फिर +1, फिर इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -2 - 0, फिर अगला है 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 4 - 0, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 और -2 और ये आ जाएगा +4, तो 4 1 5 में से 2 गया 3 यानी कि 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कंसिस्टेंट भी होगा। तो अब हम लोग इसका कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। कोफैक्टर ऑफ ए, जिसको हमने नाम दे दिया सी मैट्रिक्स, क्या करना है, इसके माइनर को लिख देना है। माइनर कैसे लिखते हैं, जैसे 1 का माइनर लिखना है, जैसे कॉलम इसके रो को ढको तो कितना आएगा 1 - 0, तो 1 - 0 यानी कि 1, फिर इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये आ जाएगा -2 - 0 यानी कि -2, 1 के कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 4 - 0 तो ये आ जाएगा 4, फिर 2 का लिखेंगे इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2 -1, फिर यहाँ पे लिखेंगे -1 का तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा -2 - 0 सॉरी -1, इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे तो -1 - 0 तो -1 ही आ जाएगा। फिर अगला 0 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 0 तो ये हो जाएगा 2, फिर 0 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे क्या आ जाएगा -0 और +1 तो +1 आ जाएगा। फिर अगला है 2, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 0 - 2, 0 - 2 यानी कि -2 आ जाएगा। फिर -1 का निकालेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -1 और प्लस का 2, -1 + 2 + 1, सही ना। ये आ गया आपका कोफैक्टर ऑफ ए, लेकिन 4 जगह साइन चेंज करना होता है, कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस।
4 जगह है साइन चेंज करते हैं और ये कोफैक्टर ऑफ ए आ गया। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सी का ट्रांसपोज। वो क्या होता है, इसके रो को इसे कॉलम लिख देंगे, यानी 1 2 एंड 4। अगला है 1 -1 एंड -2। अगला है 1 2 एंड 1। तो क्या किया हमने, रो को कॉलम में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, ये होता है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो कितना है 3 है, तो 1/3 लिख देंगे आगे। और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए 1 1 1 1 1 एंड 1। अगला है 2 -1 2 2 -1 2। अगला है 4 -2 1 4 -2 एंड 1, ठीक है। ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब जैसे ही ए इनवर्स आया, अब हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या होता है, ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई एंड जेड। और ए इनवर्स ये है, इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो 1 1 एंड 1। अगला है 2 -1 एंड 2 4 -2 एंड 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से। बी की वैल्यू कितना है, ये रहा 2 0 1 2 0 एंड 1। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम। तो 1/3 तो चुपचाप बैठा रहेगा। तो 1 × 2 ये हो गया 2, फिर ये 0 और फिर ये 1। फिर अगला है 4 और -0, फिर अगला है 2, फिर अगला है कितना 4 2 = 8 -0 और प्लस का 1। तो ये आने वाला है कितना 1/3, ये आ जाएगा 3 और 6 और 9। तो डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 1 2 एंड 3। और ये आ गया एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई एंड जेड। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2 एंड जेड की वैल्यू 3। तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 2 का 11 नंबर, ठीक है। 2 का 11 और 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चन था वो हुआ कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।